ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो महाराष्ट्र में हमेशा केंद्र रही है, महाराष्ट्र की भूमि प्रोग्रेसिव मूवमेंट के लिए, लेकिन आप तो अलग बैकग्राउंड के थे, जरूरत नहीं थी प्रोग्रेसिव मूवमेंट को जुड़ने की, घर का बैकग्राउंड ठीक ठाक था, फिर भी आप इस मूवमेंट से जुड़े। क्या वजह हुई आप यहाँ इससे जुड़ने की? नहीं, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जिस मूवमेंट से मैं पहले जुड़ा था वो आरक्षण के खिलाफ काम करती थी। अब जब आरक्षण के खिलाफ हम काम करते थे तो हम ये जानना चाहते थे कि आरक्षण क्यों दिया गया है, और जब आरक्षण दिया ही गया है तो इसमें संविधान में इसका महत्व कितना है। तो संविधान में जब मैंने पढ़ा कि ये जो फंडामेंटल राइट है, जिसे हम मूलभूत अधिकार कहते हैं, उसकी तरफ से सोचते हैं तो आरक्षण इस देश में गए हजारों साल जिनको हक और अधिकार नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, उनके लिए दिया गया है। और मैं 1979 से इस मूवमेंट से जुड़ा गया। मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड ये हमारी मूवमेंट है। उसके साथ हमारी फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा। ये जो हम काम करते हैं इसमें हम सच्चाई के साथ चलते हैं, सत्य के साथ चलते हैं, सत्य शोधक समाज के साथ चलते हैं। कौन सी ऐसी घटना घटी कि जिसकी वजह से आप टर्न हो गए, आरक्षण के खिलाफ थे, और ऐसा कौन सा घटना था, इंसिडेंस था जिसकी वजह से आपको इस जगह इस दूसरे ओर मुड़ना पड़ा? मैं आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, लेकिन आरक्षण के बारे में जानने के बाद, संविधान को पढ़ने के बाद, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का चरित्र पढ़ने के बाद, महात्मा फुले का चरित्र पढ़ने के बाद, छत्रपति शिवाजी महाराज का असल में जो काम है वो जानने के बाद मेरे को ये लगा कि अरे नहीं, जो लड़ना चाहिए ये गरीबों के लिए लड़ना चाहिए, दलितों के लिए लड़ना चाहिए। और मैं अपना कर्तव्य समझकर मैं अपना पूरा समय, अभी सहारा समय का भी समय मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मेरे समाज के लिए वह जागरूक करूं। लेकिन आप इतने सालों से लड़ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिन लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं वो उतनी ताकत से आपके पीछे नहीं रहते जितनी ताकत से रहना चाहिए, और जिनके लोगों के लिए लड़ते हैं वो ही कभी कभी आपके खिलाफ दिखते? कभी ऐसा नहीं लगता, निराशा नहीं आती? नहीं, निराशा तो आती ही नहीं, क्योंकि देखो जो हमारे पुरखों लड़े, जिन महापुरुषों का मैं नाम लेते आया हूं, देखो उनके खिलाफ भी बहुत सारा समाज था, लेकिन एक टाइम पीरियड था जब महात्मा फुले लड़ते थे तो लोग उनके खिलाफ थे। आज इस महाराष्ट्र में फुले शाह अम्बेडकर का महाराष्ट्र कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? उनका संघर्ष सीमित नहीं, लेकिन लोगों तक जाने के लिए कुछ समय लगता है। जैसे कि आज सहारा समय, उस टाइम सहारा समय नहीं था। सहारा समय होता तो देख सकते थे कि महात्मा फुले का आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में फैला जाता था। आज आप देख सकते कि मायावती यूपी में सत्ता लाती है, वो सत्ता इसलिए लाती है क्योंकि उधर महात्मा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर विचार का फैलावा हुआ है। चलो राजनीति में हार जीत होती ही रहती है, लेकिन विचारों का फैलावा करना है। मैं इस विचार से आकर्षित हुआ, इसके लिए मैं प्रचारक ही हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूं। लेकिन पूना जैसे शहर में आप काम करते हैं, जो सेंटर हमेशा प्रतिगामी लोगों का भी एक सेंटर एक जमाने में रहता था, जैसे पुरोगामी काम करने वाले बड़े बड़े जो विचार धारा मानने वाले लोग थे, फुले हो, कर्वे हो, बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी मूवमेंट पूना में की, लेकिन फिर भी पूना का एक अलग भी चेहरा है। आपको यहाँ लड़ते वक्त कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता? पूना में ही नहीं, महाराष्ट्र के हर एक कोने में आंदोलन चलता है, लेकिन पूना ये ब्राह्मणों का केंद्र है, उसके वजह से हम पूना के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, या फिर नागपुर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। इस प्रतिगामी चळवळ में जो चलता है, इसमें बहुत पैमाने पे लोगों को मारा जाता है, दंगल की जाती है। आफ्टर 1993 हम बाबरी मस्जिद के बारे में बात करते तो मुस्लिम लोग इस देश में असुरक्षित पैदा करते। हम जब से 10 साल से पूरे ताकत से हम इधर देश में खड़े हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि खड़े, तो एक ही दंगल नहीं हो रही है, क्योंकि हमने भाईचारा का कार्यक्रम चलाया, मुस्लिमों को हमारे साथ में लिया, सब बहुजन समाज हम साथ लेके जा रहे, उनको विश्वास दे रहे कि हाँ ये देश तुम्हारा है, इस देश के लिए तुमने लड़े हैं, तुम्हारे पुरखों लड़े, इस देश में हम मराठे के साथ मुस्लिम अगर चलते, पूरा बहुजन समाज चलते, तो हम इस देश का कल्याण कर सकते। जिसमें देश में शांतता होती है उस देश की प्रगति होती है। हम दंगल के खिलाफ है, हम कोई भी आंदोलन चलाते हैं तो समाज के प्रबोधन के लिए चलाते हैं। लेकिन जिस तरह से आप लड़ते हैं, वक्त पड़ा तो रास्ते पर लड़ने की, तोड़फोड़ के लिए भी आगे पीछे नहीं बढ़ते। तोड़फोड़ आपकी विचारधारा से जोड़ खाता है? नहीं, देखो कोई चीज जो हमारे खिलाफ है हम ऐसे मानते नहीं। विरोध तो लोकशाही में होना ही है, लेकिन हम तोड़फोड़ प्रतिक्रिया के दौरान, जब देखो
इस देश में आक्रामक कोई भी आंदोलन होता है, सब मीडिया उसके बारे में सोचने लगती है। सबका आकर्षण केंद्रित करने के लिए हमें कोई छोटे मोटे ऐसे आंदोलन करने लगते। जब हम प्रबोधन करते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता है, जब हम तोड़फोड़ करते हैं तो सब ध्यान देते। फिर तोड़फोड़ करने के बाद लोग बोलते हैं आपका क्या कहना है, फिर हम आपके माध्यम से लोगों को बताते हैं हमारा ये सच है और ये सत्य है, तब लोग जान जाते हैं सच क्या है। तो इसका मतलब तोड़फोड़ आपका उद्देश्य नहीं, लेकिन आपके मूवमेंट का एक हिस्सा है। नहीं, हमारे मूवमेंट का वो बिल्कुल हिस्सा नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति निर्माण होती है, जैसे कि भांडारकर पे हमने आक्रमण किया, तो वो परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई थी। हम सरकार के पास गए थे, सरकार को हमने बोला था कि सरकार इस किताब के ऊपर आप बंदी करो, लेकिन सरकार ने कोई काम नहीं किया। फिर हमको एक प्रतिक्रिया देनी पड़ी। मराठा आरक्षण के लिए हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जिस हेलीकॉप्टर में बैठे थे, शिवनेरीगढ़ के ऊपर हमने उस पर हमला किया, उसकी तोड़फोड़ की। इस देश में हेलीकॉप्टर पे मुख्यमंत्री होते वक्त हमला होने का यह पहला मामला था, लेकिन आज तक मराठों का आरक्षण मिला नहीं है। हम सिर्फ प्रतिक्रिया के स्वरूप में ये करना चाहते हैं, लोगों को जानकारी देने के लिए ये एक माध्यम है, इतना ही हम समझते हैं। ये हमारी जरूरत है, ऐसा हम समझते नहीं है। बहुत बार आपकी जो मांग है मराठा आरक्षण की, बहुत बार ये कहा जाता है कि महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा संस्था, बहुत सारे इकोनॉमिक जो घुमाने वाले जो लोग हैं वो मराठा है, और फिर भी उनको आरक्षण क्यों देना चाहिए, ऐसा एक आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है। देखो, महाराष्ट्र की सत्ता ये पूर्व मराठों के ताबे में, ऐसा कहा जाता है। ये दिखने में भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन मराठा ही सिर्फ इन लोगों को वोट करते हैं क्या? नहीं। एक तरफ से हम देख सकते हैं कि आज महाराष्ट्र में गवर्नमेंट किसकी है, तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की। अगर मुख्यमंत्री बदलना चाहता है तो मराठों को पूछते हैं क्या? नहीं। वो हाई कमांड के पास जाते हैं, सोनिया गांधी के पास। सोनिया गांधी कहती है कि विलासराव देशमुख आप नीचे हो जाओ, अब अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बाद में अशोक चव्हाण को निकालते हैं, पृथ्वीराज चव्हाण को करते हैं। तो ये सब कांग्रेस के अंदर का मामला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर का मामला है। इसमें मराठों का कोई एक संबंध नहीं। अगर मराठों का ही राज होता तो गए 8-10 साल से हम मराठा आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, तो मराठों के लिए जब लड़ रहे तो मराठाओं का सत्ता होने के बावजूद भी हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा? तो ये राज्य उस विचारों के पक्षों का चलता है, जो राजकीय पार्टीज होती है उनके विचारों से वो सत्ता चलती है, ना कि किसी जाति के लिए। मराठा जात की ज्यादा संख्या है, 35% मराठा इस देश में रहता है। तो 35% होने की वजह से बहुत सारे लोग गरीब है, आधे से ज्यादा लोगों को एक टाइम का खाना नहीं मिलता है। तो वो जो गरीब लोग हैं, जो दबके हैं, जो हजारों सालों से खेती में काम कर रहे हैं, हमाली कर रहे हैं, उनके लिए हमारा संगठन काम कर रहा है, ना कि गब्बर मराठो है उनके लिए। एक तरफ शिवसेना है जो शिवाजी महाराज की विचारधारा पर चलती है, ऐसा उनका भी दावा है। दूसरी तरफ आपकी संभाजी ब्रिगेड है। क्यों एक साथ होकर नहीं मिलते? क्या उनमें बदल है और आपकी विचारधारा उनमें क्या फर्क है? देखो, शिवसेना की जो स्थापना है वो बाला साहब ठाकरे के पिताजी जो है प्रबोधनकार ठाकरे जी ने की है। उनका जो ख्याल था वो पुरोगामी ख्याल था, वो महात्मा फुले छत्रपति शाहू महाराज के भक्त हुआ करते थे। लेकिन जो पॉलिटिकल विंग जो शिवसेना की बनी, उन्होंने जब बताया कि हम राजकारण में जाएंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, राजनीति करेंगे, तो उन्होंने तय कर लिया कि आरएसएस के साथ जाएंगे। और जब वो आरएसएस के साथ गया तो इस देश में आरएसएस ने जितने दंगे खड़े किए, और वो भी प्रतिगाम के नाम पर, यानी कि हिंदुत्व के नाम पर। और हिंदुत्व हम मानते ही नहीं। इस देश में हम बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और ये संविधान को मानते नहीं। एक तरफ ये लोकशाही में इलेक्शन लड़ते हैं और एक तरफ वो इलेक्शन को विरोध करते और बोलते हैं हुकुमशाही आनी चाहिए। शिवसेना का इस देश में कोई भला नहीं कर सकते, शिवसेना के लोग कोई भला नहीं कर सकते। और जो सच्चा शिवाजी महाराज का भक्त है वो पुरोगामी होना चाहिए, सबको न्याय देने वाला चाहिए। कोई हिंदू का बखेड़ा करने वाला, मुसलमानों का बखेड़ा खड़ा करने वाला हमें नहीं मालूम। शिवसेना की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, इसके लिए हम अलग अलग काम करते। भले ही हम शिवाजी महाराज के नाम से काम करते, लेकिन शिवसेना जिस नाम से काम कर रही है उस नाम का विचारों का फैलाव नहीं करती, सिर्फ नाम का इस्तेमाल करती है। हम विचारों का फैलाव करते। लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि बहुजन कॉमन मैन जो है उनके हित के लिए आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, प्रवीण गायकवाड़ के क्या विचार है इसके पीछे, ये जानेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।